हमें ये कहा गया है कि राइट अ प्रोग्राम, ठीक है, दैट इनपुट स्टार्टिंग एंड एंडिंग नंबर्स फ्रॉम द यूज़र, ठीक है, स्टार्टिंग और एंडिंग नंबर हमें यूज़र से लेने और डिस्प्ले करवाना है ऑल इवन नंबर्स इन द गिवन रेंज, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले लाइब्रेरी फाइल्स आ गई। लाइब्रेरी फाइल्स के बाद हमारे पास वाइट मेन है, एन है, एस है और ई हमारे पास वेरिएबल डिक्लेयर हो गए, ठीक है। फिर हमारे पास है प्रिंट एफ इंटर स्टार्टिंग नंबर हमारे पास आ गया, ठीक है। वो लेट्स सपोज कि हमने 1 पुट करवाया, ठीक है। फिर उसके बाद है ये हमने 1 किसे लिया, यूज़र से लिया, ठीक हो गया। फिर स्क्रीन है %d फॉर्मेट स्पेसिफायर है एंड ऑपरेटर यूज़ हो रहा है, ठीक है। और साथ में हमारे पास क्या है, एस है, ठीक है। फिर उसके बाद प्रिंट एफ एंडिंग नंबर लेट्स सपोज कि हमारे पास कितना है, 10 है, ठीक हो गया, वो आ गया। फिर n इज इक्वल टू एस। अब हमने क्या किया, यहाँ पे n की जो वैल्यू है वो s को असाइन कर दी। n में जो वैल्यू हमने दी हुई थी वो कितनी है, वो हमारे पास लेट्स सपोज कि अगर हमारे पास 1 थी, ठीक है, और e के पास वैल्यू आ चुकी है 10। और हमारे पास क्या है, इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी मैं दिखा देती हूँ आपको। अबव एग्जांपल इनपुट 2 नंबर्स, ठीक है, फ्रॉम द यूज़र s एंड e, 2 नंबर हमने यूज़र से लिए, s और e वाले, ठीक है। फिर उसके बाद है इट यूज़ काउंटर वेरिएबल n टू कंट्रोल द आइट्रेशन, ठीक है। आइट्रेशन मीन कि उसकी रिपीटिशन लूप की, ठीक है। द वैल्यू ऑफ s इज असाइन टू वेरिएबल n, ठीक है। वैल्यू असाइन हो जाती है किसकी, s की n को, ठीक है। फिर आपके पास यहाँ पे आ जाता है कि आइट्रेशन डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ एंटर, ठीक है। एस एंड ई और एस को जो वैल्यू एंटर की गई है उन पर डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। आइट्रेशन लूप फॉर एग्जांपल इफ द यूजर एंटर 11 इज एस एंड 20 इन एन, द लूप विल एग्जीक्यूट फॉर 10 टाइम एंड द प्रोग्राम विल डिस्प्ले 12 14 16 18 एंड 20, ठीक है। तो प्रोग्राम क्या करेगा, ये सपोज किया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने तो एंटर करवा दिया 1 और 10, ठीक है। तो इतने टाइम ही यहाँ पे क्या करना है, लूप ने चलना है। तो एन के पास वैल्यू किस चीज़ की आ चुकी है, एस वाली आ चुकी है। एस में हमारे पास वैल्यू कितनी आई है, 1 आ चुकी है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास है कि एन लेस देन इक्वल टू 10। तो एन हमारे पास कितना है, लेस देन ही है किससे, 10 से। फिर हमारे पास क्या होगा, एन %2 इक्वल टू 0, ठीक हो गया। प्रिंट है %d बैकस्लैश एन एन, ठीक है। एन में अब क्या होगा, ए का इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो एन की जो नई वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वो 2, और 2 हमारे पास प्रिंट होकर यहाँ पे आ जाएगी। फिर उसके बाद हमने दोबारा चेक करना है, ठीक है। अब एन में जब इंक्रीमेंट होगा तो वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, पहले 2 थी तो 2 का इंक्रीमेंट जब होगा तो 4 हो जाएगी, ठीक है। 4 को फिर आपने क्या करवाना है, 2 के साथ डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आंसर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू होगी 4 प्रिंट होगी। फिर उसके बाद 2 का इंक्रीमेंट अगेन होगा। फिर हमारे पास यहाँ पे वैल्यू नई कितनी आ चुकी है, 6 आ चुकी है। 6 को क्या करवाएंगे, 2 पे डिवाइड करवाएंगे, हमारे पास 0 आंसर। तो इसका मतलब क्या है कि 6 भी यहाँ पे प्रिंट होगा। फिर उसके बाद हमारे पास 2 का इंक्रीमेंट दोबारा होगा और यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, वो भी ठीक है, ठीक है। फिर हमारा लूप चलेगा, यहाँ पे डिवाइड होंगे, 8 हमारे यहाँ प्रिंट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद दोबारा हमारा 2 का इंक्रीमेंट होगा, अब ये इक्वल टू 10 हो चुका है, तो 2 को 10 पे डिवाइड करेंगे, फिर हमारे पास 10 भी यहाँ पे प्रिंट होगा। आई होप आपको समझ आई होगी प्रोग्राम की।